चलिए देखते हैं आज का प्यूरिटी। आज का प्यूरिटी क्या दिया है कि सॉर्ट इन स्पेसिफिक ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट करना है। गिवन है एरे ARR और पॉजिटिव इंटीजर्स, you have to sort them so that the first part of the array contains odd numbers sorted in decreasing order and rest of the portion contains even numbers in ascending order. ओके क्या बोला है कि एक एरे दिया होगा, एरे में पॉजिटिव नंबर्स कंटेन कर रहा होगा एरे, उसके अंदर ऑड इवन दो मल्टीपल बहुत सारे नंबर्स होंगे, लेकिन हमें क्या करना है, उसको सॉर्ट करवाना है एक ऐसे ऑर्डर में जो आंसर एरे फॉर्म होगा उसमें स्टार्टिंग में सारा का सारा ऑड नंबर्स होगा और वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और एंडिंग में सारा का सारा इवन नंबर होगा वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये इसका आउटपुट हम अगर देखें, इसका आउटपुट क्या होने वाला है, इसका आउटपुट आपका आ जाएगा, देखो पहले सारा का सारा ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड नंबर केस में देखें तो ऑड नंबर वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए। यहाँ पे ऑड नंबर कौन कौन है, 5 3 7 1। सबसे बड़ा ऑड नंबर कौन है, 7। उसके बाद क्या आएगा, आपका आएगा 5, उसके बाद 3, उसके बाद 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। नेक्स्ट इवन नंबर आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटा इवन नंबर 0 4 0 0 2 4 0 2 4 0 2 4, ये होगा इसका आंसर। एक दो हाँ, इसका आउटपुट ये आना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 अप्रोच, मैं आपको 3 अप्रोच बताने वाला हूँ जिसमें सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली एक इंट एरे होगा। ठीक है, नॉर्मल पहला अप्रोच क्या है, यहाँ पे बताता हूँ। अप्रोच वन आपका क्या है, अप्रोच वन आपका है नॉर्मल जावा में, C++ में भी हो सकता है, C++ में भी है, लेकिन जावा में एक कंपैरेटर है। ठीक है, जब हम एरे को सॉर्ट करते हैं इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करके एरेज डॉट सॉर्ट, उसमें हम एक कंपैरेटर यूज़ कर सकते हैं, मतलब जावा को बताना कि किस ऑर्डर में सॉर्ट करवाना है। ठीक है, वहाँ पे हम यूज करते हैं कंपैरेटर, यहाँ पे हम कंपैरेटर भी यूज कर सकते हैं। कंपैरेटर यूज करके सॉर्ट करेंगे। देखो पहला बात, कंपैरेटर काम कैसे करता है। कंपैरेटर देखो ये होता है जावा में एरेज डॉट सॉर्ट लिखने से वो सॉर्ट कर देता है। यहाँ पे हम ARR देंगे और यहाँ पे कंपैरेटर पास करेंगे। ठीक है, कंपैरेटर के अंदर एक कंपेयर फंक्शन होता है। ठीक है, कंपैरेटर एक क्लास होता है, इसके अंदर एक कंपेयर फंक्शन होता है। ये कंपेयर फंक्शन जो रिटर्न करेगा, मतलब कंपेयर फंक्शन पैरामीटर में 2 इंटीजर लेता है, वो इंटीजर कुछ भी जिस टाइप का एरे होगा, एरे यहाँ पे इंट है तो इंट टाइप का 2 पैरामीटर लेगा, इंट A B, इंट A इंट B, दोनों के हिसाब से अगर कंपेयर फंक्शन नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है, माइनस वैल्यू, तो कंपेरेटर क्या करेगा, जो पहला पैरामीटर होगा A को ट्राई करेगा आगे लेने के लिए और B को उसके बाद, A कम्स बिफोर B। ऐसा होगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो A B के बाद आएगा। ठीक है, जावा में क्या होता है, हम ये एक फंक्शनल इंटरफेस है। ठीक है, कंपैरेटर एक फंक्शनल इंटरफेस है। फंक्शनल इंटरफेस के अंदर, फंक्शनल इंटरफेस किससे बोलते हैं, जिस इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड हो। ठीक है, कंपैरेटर क्लास के अंदर एक ही मेथड है कंपेयर, तो हम यहाँ पे कंपेयर मेथड एक्सप्लिसिटली लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लैम्बडा फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कंपेयर को सीधा इंडिकेट करेगा। यहाँ पे ये लैम्बडा फंक्शन ऐसे लिखते हैं A, B, ये लैम्बडा फंक्शन हो गया। ये हो गया लैम्बडा फंक्शन। लैम्बडा फंक्शन में ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे A एक इंटीजर है, B एक इंटीजर है, ये कंपेयर मेथड को डिनोट कर रहा है कि कंपेयर मेथड ये है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इसका लॉजिक लिखेंगे, किस लॉजिक से करने से पास करेगा। देखो क्या कर सकते हैं, हाँ, जब कंपेरेटर का कंपेयर मेथड ऐसे दिखता है, यहाँ पे कंपेयर है ना, यहाँ पे इंट x
इंटू वाई, ये दो दो पैरामीटर लेता है एक्स और वाई, ठीक है। अगर यहाँ पे कंपेयर एक्स वाई हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, अगर ये देखो क्या होता है जब कंपेयर मेथड, देखो जब कंपेयर मेथड क्या करता है, ऊपर दो पैरामीटर लेता है एक्स वाई, ठीक है। अगर ये कुछ नेगेटिव रिटर्न कर रहा है, ठीक है, अगर कंपेयर मेथड कुछ नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो कंपेरेटर क्या करेगा, कंपेरेटर ये इंश्योर करता है कि एक्स कम्स बिफोर वाई, हमेशा एक्स वाई से पहले आएगा, ठीक है, जो भी हो जाए एक्स वाई से पहले आएगा, ठीक है। ये भले ही एक्स में बड़ा वैल्यू हो छोटा वैल्यू हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये नेगेटिव रिटर्न कर रहा है तो एक्स वाई से पहले आएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव रिटर्न कर रहा है तो वाई एक्स से पहले, मतलब बेसिकली एक्स वाई के बाद आएगा। अगर ये पॉजिटिव रिटर्न कर रहा है तो एक्स कम्स आफ्टर वाई, वाई के बाद ही आएगा, ठीक है। उस हिसाब से हम लिखेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे कंपेयर मेथड लिखेंगे कम, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले चेक करना है कि ऑड इवन, ऑड वाले पहले आने चाहिए, ठीक है। उसमें अगर ऑड वाले पहले आ रहे हैं उसमें भी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और इवन वाले बाद में आने चाहिए एरे के लास्ट में, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। ये आपका बीट वाइज ऑपरेटर है, ठीक है। ए ऑड वन कैसे ऑड की इवन चेक करता है, ये आप इसको भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। मान लो कि ए इक्वल्स टू आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 का बाइनरी वैल्यू क्या होगा, बाइनरी वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, आपका 101 आ जाएगा, और इससे पहले 29 जीरोस होंगे, इसके साथ मैं किसको ऑड कर रहा हूँ, किसको एंड ऑपरेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे भी जीरो होंगे, इसके साथ मैं 1 को कर रहा हूँ ना, 001, ठीक है। तो इसका एंड ऑपरेशन करने से क्या होगा, एंड ऑपरेशन में क्या होता है, जब 2 1 आएगा तभी ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स। ये पूरा जीरो भरा हुआ है, इसमें पूरा जीरो भरा हुआ है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये आपका पूरा जीरो 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 हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पे 1 1 आ रहा है तो 1 आएगा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। मीन्स तभी 1 आएगा जब ये एक ऑड नंबर हो, क्योंकि ऑड नंबर के फर्स्ट पोजीशन में मीन्स राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट में हमेशा 1 होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं जीरो डाल दूंगा, अगर ये जीरो होगा तो ये इवन नंबर हो जाएगा, ये ऑड नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हम चेक करते हैं बीट वाइज ऑपरेटर यूज करके कि ऑड है कि नहीं, कि इसको 1 के साथ एंड कर देंगे, एंड करने के बाद अगर 1 आ रहा है तो ये ऑड नंबर है। अगर ये जीरो आया तो यहाँ पे अगर जीरो होता तो इसके पीछे तो सब जीरो बन चुका है, ये सब पीछे वाले एलिमेंट को जीरो बना चुके हैं, और सिर्फ यही बाकी था, ये 1 था और ये वाला ऑलरेडी जीरो है क्योंकि ये इवन नंबर था, ये भी जीरो बन जाएगा। ये जीरो होता तो ये जीरो बन जाता, ये 1 हुआ क्योंकि यहाँ पे 1 था, इसलिए मैं बीट वाइज एंड ऑपरेटर कर यूज करके ऐसे ऑड इवन निकालते हैं, ठीक है। निकल दिया कि बी ऑड है क्या, हाँ बी, यहाँ पे बी ऑड होगा तो ये बुलियन पे ट्रू आ जाएगा, हाँ इक्वल टू 1 है। अगर ए ऑड होगा तो ए ऑड पे ट्रू आ जाएगा, तो इक्वल टू 1 बन चुका होगा, निकाल दिए। अभी क्या करेंगे, देखो कंपैरेटर को बताएंगे कि अगर ए बी दोनों ऑड है तो आपको तुमको ऐसे उसको सजाना है, और अगर दोनों इवन है तो ऐसे सजाना है, ठीक है। दोनों अगर ऑड है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे बी माइनस ए, क्या रिटर्न करना है ना,
रिटर्न बी माइनस ए। अगर ए ऑड है, ए इवन है एंड बी इवन है, नॉट ऑड मीन्स इवन, ठीक है। तो रिटर्न क्या करना है, ए माइनस बी रिटर्न करना है, ठीक है। इफ देखो या इसके अंदर देखो, अगर अभी ये इसके अंदर, ये ईफ के अंदर हम नहीं घुसे, एक मान लो कि इस ईफ के अंदर नहीं घुसने का क्या रीजन हो सकता है, आइदर ए इवन होगा, नहीं तो बी इवन होगा, नहीं तो दोनों इवन होगा, ठीक है। फिर अगर इसके अंदर नहीं घुसे तो यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे मतलब मैं इसके अंदर घुसता तो यहाँ पे यहीं से ही रिटर्न कर जाता, यहाँ इसके अंदर नहीं घुसा मतलब यहाँ पे आया हूँ मतलब क्या होगा, आइदर ए इवन होगा, नहीं तो बी इवन होगा, नहीं तो दोनों इवन होगा। यहाँ तक कब आऊँगा, अगर ए इवन और बी दोनों अगर इवन हो तो इसके अंदर घुस जाता, यहीं से रिटर्न कर जाता। यहाँ तक आया हूँ मतलब आइदर ए इवन होगा, नहीं तो बी इवन होगा, मीन्स एक इवन है एक ऑड है, इसलिए यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बस क्या चेक करना है, अगर ए आपका ऑड है तो ऑब्वियसली बी इवन होगा। तो क्या करना है, देखो अगर ऑड है तो ये सीन शॉर्ट कर दिया उसका, अगर बी इवन है, ए बी अगर दोनों ऑड है तो यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, उसको कंपेयर करके कुछ वैल्यू रिटर्न कर देगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा। अगर ये बी अगर मतलब ए बी अगर बोथ इवन है तो ये उसको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर रहा है। लेकिन अगर ए ऑड है तो ऑब्वियसली बी इवन होगा। तो हमें क्या करना है, ए को पहले लाना है, तो यहाँ पे -1 रिटर्न करेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई तो ए को पहले मतलब ऑड को पहले ला, रिटर्न -1, नहीं तो रिटर्न +1। ये आपका शॉर्ट करके दे देगा, ये आपका नॉर्मल एरेज डॉट शॉर्ट मेथड ये आपका शॉर्ट कर देगा। देखो और एक बात ये है कि ये अप्रोच 1 जो काम करता है, ये शॉर्ट मेथड कंपैरेटर किस पे लगता है, नॉर्मल इंट एरे पे कंपैरेटर नहीं लगेगा, क्योंकि इंट एरे एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है, ठीक है। कंपैरेटर उस पे लगता है जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप का एरे हो। तो इसको हम पहले बॉक्सिंग करना पड़ेगा और इंटीजर एरे यूज़ करना पड़ेगा। इंटीजर एरे के ऊपर ही शॉर्ट तो नॉर्मल इंट एरे पे भी लग सकता है, लेकिन कंपैरेटर हम यूज नहीं कर सकते, पहले इसको इंटीजर एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उससे पहले हमें ये इंट एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो इसका नाम ए आर नहीं रखेंगे, ए रख देंगे, इसको एक इंट एरे में डाल देंगे, फिर वापस सेम चीज़ करना है, फिर देख लेते हैं। अच्छा तो इसका नाम ए आर ही ले लेते हैं, ए आर ए आर ए आर ए आर ठीक है, ये रन हो चुका है, कम्प्लीटली रन हो गया, ठीक है। इसका भी एक दूसरा अप्रोच देखते हैं, फिर भी बता देता हूँ इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना गया हमारा। इसका कॉम्प्लेक्सिटी देखो, नॉर्मल ए आर डॉट शॉर्ट जो भी हम इनबिल्ट मेथड यूज कर रहे हैं शॉर्टिंग का, वो कितना टाइम लेता है, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले जाएगा वो ऑफ n log n टाइम लेता है, ठीक है। नॉर्मल अप्रोच में जो भी इनबिल्ट शॉर्टिंग होता है वो log n टाइम लेता है, लेकिन स्पेस यहाँ पे स्पेस नहीं, वो इनबिल्ट में तो स्पेस नहीं यूज करता है, लेकिन हम यहाँ पे बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग के लिए एक इंटीजर एरे न्यू लिए हैं वो n साइज़ का, तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका कितना चला जाएगा, ओ n चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक दूसरा अप्रोच अभी बता रहा हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, मॉड शॉट को कस्टम मॉड शॉट बनाएंगे, मॉड शॉट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, उसमें से हम सेम चीज़ कर सकते हैं। अप्रोच 1 था आपका कंपेरेटर यूज़ करके किए, अप्रोच 2 में हम क्या करेंगे, मॉड शॉट यूज़ करेंगे, कस्टम मॉड शॉट यूज़ करेंगे। देखो मॉड शॉट में हम क्या करते हैं,
हम रिकर्सिवली बोल देते हैं कि एक मीड एलिमेंट निकाल देते हैं, रिकर्सिवली बोल देते हैं कि भाई तू लेफ्ट साइड को मर्ज कर, राइट साइड को मर्ज कर, ठीक है, मर्ज हो गया। अभी एक मर्ज मेथड को कॉल करते हैं जो एक्चुअली मर्ज करता है, ठीक है। वो मर्ज मेथड में क्या होता है, ठीक है, इसके लिए मैं पहले मर्ज का कोड लिख देता हूँ, वहाँ पे मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। अभी लिखेंगे मर्ज। मर्ज मेथड क्या काम होता है मर्ज मेथड का, मर्ज करता है वो भी वॉइड टाइप का होगा। मर्ज मेथड ये क्या रहता है, इंट ARR, इंट L, इंट R, मीड, ये तीनों दे दिए थे ना, यही तीनों लेगा। देखो मर्ज मेथड क्या करता है, पहले पहले देखो हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे जो शॉर्ट कॉल कर दिए एल से मिड तक, वो लेफ्ट बाउंड से मिड तक शॉर्ट करके लेके आ जाएगा। और ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड ये मिड प्लस वन से राइट तक शॉर्ट करके लेके आ जाएगा। मीन्स हमारे पास अभी दो शॉर्टेड एरे हैं, मतलब एक ही एरे है, इसमें एल से मिड तक शॉर्ट है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में कोई भी ऑर्डर में। आपका जो ऑर्डर, हमारा जो ऑर्डर दिया है क्वेश्चन में कि पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा आपका ऑड नंबर्स और असेंडिंग ऑर्डर में इवन नंबर्स, वैसे ही दोनों साइड शॉर्ट है, ऑलरेडी शॉर्टेड है। एल से मिड तक ऑलरेडी इसी ऑर्डर में शॉर्टेड है और राइट से मिड तक ऑलरेडी इसी ऑर्डर में शॉर्टेड है। मीन्स मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो मान लो ये मीड है, ये मीड है, तो ये मीड क्या डिनोट कर रहा है कि ये मान लो मीड है, ये मीड ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ से पीछे तक ये जितना भी एलिमेंट्स है वो एक हमारा जो भी कस्टम ऑर्डर है सॉर्ट करने का, जो क्वेश्चन दिया कस्टम सीक्वेंस, वो यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी सॉर्टेड है। कि देखो 9 5 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में है और 4 2 4 6 असेंडिंग ऑर्डर में और इवन नंबर लास्ट में, ये कस्टम कंपेरिजन में कस्टम ऑर्डर में ऑलरेडी सॉर्टेड है। और यहाँ से यहाँ तक ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। तो मुझे ये मीड रिटर्न करेगा ना, तो मुझे यहाँ पे ये वाला ये अभी मीड है, तो हमें मर्ज मेथड में क्या करवाना है, ये दोनों एरे को मर्ज करके एक ही एरे बनाना है, ठीक है। ये दोनों एरे को मर्ज करके एक ही एरे बनाना है, पूरा एक ही एरे, जिसमें पहले 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 4 6, फिर 8, 6 6 8 6 6 8 ऐसे आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों में मिल गया। पहले हमें क्या करेंगे, मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, पहले तो पहले दो ऐसे एरे में इसको दो एरे में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ से ले लेंगे आई, यहाँ से ले लेंगे जे, यहाँ पे रखेंगे के, ठीक है। के पॉइंटर अभी यहाँ पे है, के पॉइंटर भी यहाँ पे, ये क्या चेक करेगा, आई और जे दोनों ऑड है क्या, आई पॉइंटर में जो वैल्यू है और जे पॉइंटर में जो वैल्यू है दोनों ऑड है क्या, हाँ ऑड है। अगर ऑड है तो हमें क्या करना है, जो ग्रेटर वैल्यू है, जो ग्रेटर वैल्यू है उसको आगे लेना है और वो वैल्यू को प्लस प्लस कर देना है, वो इंडेक्स को प्लस प्लस कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, 7 और 9 दोनों ऑड है और 9 बड़ा है 7 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे और इसको प्लस प्लस कर देंगे कि आगे, भाई इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी किस किस के बीच में कंपेयर होगा 7 और 5 के बीच में। 7 5 दोनों ऑड है, हाँ ऑड है, तो 7 इसमें से बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें 7 मिल गया और इसको भी एक आगे प्लस प्लस कर देंगे, इसको एक आगे प्लस प्लस कर दिए। फिर अभी किस किस के बीच में चेक होगा, 5 3 के बीच में चेक होगा कि 5 3 के बीच में दोनों ऑड है क्या, हाँ दोनों ऑड है। तो फिर क्या चेक करेंगे कि 5 बड़ा है, तो यहाँ पे 5 को लिख देंगे। फिर यहाँ पे 5 एक आगे आगे चला जाएगा, 5 आगे आ गया। अभी ये दोनों भी ऑड है तो 3 आगे आ जाएगा, 3 के आगे ले आए और यहाँ पे हम 3 को लिख देंगे। अभी ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, दोनों ऑड नहीं है, एक ऑड है एक इवन है, तो ऑड वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसको आगे ले जाएंगे, 2 आ जाएगा। तो अभी 2 6 दोनों इवन है मीन्स छोटा वैल्यू आगे आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा।
2 आ जाएगा और ये आगे चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा। फिर अभी 6 और 4 के बीच में कंपेयर होगा तो 4 छोटा है, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 फिर आगे चला जाएगा। अभी 6 और 6 में बीच में दोनों सेम है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये आगे चला जाएगा। अभी ये आउट ऑफ बाउंड जा चुका है तो बाकी इसमें जितना बचा होगा इसमें डाल देंगे। तो 6 8 यही होता है मर्ज मेथड में। बस यहाँ पे नॉर्मल मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है ना, इसमें छोटा वैल्यू को डाल देते हैं। यहाँ पे कस्टम ऑर्डर में हो रहा है, कस्टम हिसाब से हम चेक कर रहे हैं। मर्ज मेथड कैसे लिखते हैं देखो। हाँ, पहले क्या करेंगे, पहले निकालेंगे कि जो लेफ्ट एरे होगा उसका लेंथ कितना होने वाला है। 2 एरे में डिवाइड कर रहे थे ना, यहाँ पे 2 एरे में डिवाइड कर रहे थे ये, तो इसका लेंथ कितने होने वाला है, इसका लेंथ कितने वाला है वो निकालेंगे। इसका लेंथ कितने वाला है, होने वाला है n इक्वल्स टू, यहाँ से L से मिड तक था, यहाँ पे L से मिड तक था, ये मिड प्लस 1 से R तक था, तो L से मिड तक था मीन्स कितना होगा, मिड माइनस L प्लस 1 एलिमेंट्स है इसके अंदर। इसका साइज बेसिकली m इक्वल्स टू ये R माइनस मिड होगा, मिड एलिमेंट से। फिर 2 एरे में एरे बना देंगे, int लेफ्ट इक्वल्स टू न्यू इंट n int राइट इक्वल्स टू न्यू इंट m साइज का। अभी एन बन के अभी क्या करना है, इसको वैल्यू भी डालना है। ये तो एम्प्टी एरे है ना, इसके अंदर वैल्यू डालना है। क्या करेंगे देखो, पहले कॉपी कर लिए, अभी सॉर्ट करेंगे। अभी नॉर्मल 3 इंडेक्स ले लेंगे पॉइंट करने के लिए, int आई के को L से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये एरे के अंदर ये एरे के अंदर हम मॉडिफाई करेंगे। ऐसा नहीं कि ये दोनों को जो मर्ज करेंगे नया एरे बना के नहीं डालेंगे, इसको डायरेक्ट इस एरे के अंदर मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट उसको L से डिनोट कर रहे हैं। मॉडिफाई करने का लॉजिक क्या करेंगे, फाइल जब तक i स्मॉलर देन n है एंड j स्मॉलर देन m है, तब तक क्या करना है, इफ अगर नहीं पहले अभी बोथ निकालिए ऑड है कि नहीं। अभी क्या चेक करेंगे, इफ भाई दोनों अगर ऑड है, L ऑड है एंड देखो अगर दोनों ऑड है तो हमें क्या करना है, दोनों ऑड है तो ARR एरे का उसी सेम पोजीशन में डालना है ना। देखो अगर दोनों ऑड है तो ARR के इक्वल्स टू क्या करना है, अगर दोनों ऑड है उसके बाद हमें चेक करना है कि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भेजना है ना, कि अगर लेफ्ट वाला एलिमेंट बड़ा होगा तो वो आगे जाएगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें चाहिए। ऑड है उसके बाद चेक करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे लेफ्ट ऑफ आई अगर ग्रेटर देन राइट ऑफ जे है तो क्या करो, ग्रेटर देन जे है तो क्या करो, पहले तुम डाल दो लेफ्ट ऑफ आई को डाल दो, नहीं तो राइट ऑफ जे को डाल दो, ठीक है। एलसी अगर लेफ्ट वाला इवन है एंड राइट वाला इवन है तो हमें क्या करना है, तो एरर के में क्या डालना है, फिर चेक करना है कि इसको फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना था ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में डालना था। अगर दोनों इवन है तो असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे डालते हैं चेक करेंगे ना, अगर लेफ्ट आई इज स्मॉलर देन राइट जे है, अगर छोटा है तो लेफ्ट आई को डाल दो, नहीं तो राइट जे को डाल दो। एल्स नहीं तो क्या चेक करेंगे, अगर
एल ऑड होगा तो एरर के इक्वल्स टू लेफ्ट आई को डाल दो, नहीं तो एल्स एरर के इक्वल्स टू राइट जे को भी डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस प्लस करवाना था ना, एरर डाल के आगे निकल जाओ, सिर्फ डालो मत, डाल के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, सही से डाल दी, जितना डालना था सही से डाल दी। अगर ऐसा भी कुछ एलिमेंट्स है जो अभी तक मतलब अगर आई पहले एन को टच कर गया तो जे एम तक नहीं गया है, तो कुछ एलिमेंट बच गए उस एरे में, उसको भी डालना है। उसको डालने का लॉजिक क्या था, वाइल आई स्मॉलर देन एन एरर के प्लस प्लस इक्वल्स टू लेफ्ट आई प्लस प्लस। यहाँ पे और एक चीज़ हम भूल चुके हैं कि के को प्लस प्लस भी करना था, के प्लस प्लस कर दिए। फिर नेक्स्ट वाइल जे स्मॉलर देन एम है, एरर के प्लस प्लस राइट जे प्लस प्लस। ठीक है, ये हो चुका है आपका मर्ज मेथड कंप्लीट। ये तो आपका मर्ज करके दे देगा, और ये आपका नॉर्मल मर्ज शॉर्ट कॉल कर देगा। इसको कॉपी करके वहाँ पे डाल देते हैं। हो गया, मर्ज मेथड दोनों कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसको ना लिख के डायरेक्ट मर्ज शॉर्ट को कॉल कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाला कोड भी सक्सेसफुली रन कर गया। अभी आपको बता देता हूँ कि इसका टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है। देखो, जैसे कि आपको पता है कि मर्ज और नॉर्मल कितना टाइम लेता है, ये भी n log n टाइम लेता है, और स्पेस कितना लेता है। देखो, हमेशा हम यहाँ पे एक लेफ्ट और एक राइट बना रहे हैं जो कि एन एम लेंथ का है। एन एम क्या है, बेसिकली हार्डली आपका मीड माइनस एल प्लस वन प्लस आर माइनस मीड क्या कितना जा सकता है, एम और एन मिला के वो हार्डली आपका एरर डॉट लेंथ जा सकता है, उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। तो इसमें एन टाइम एन स्पेस लेता है। तो इसको भी अगर हटाना है, थर्ड अप्रोच जो बताऊँगा ये मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच होगा। ये हो गया अप्रोच 2। ये आपको बता रहा हूँ अप्रोच 3। देखो, अप्रोच 3 बेसिकली क्या है। अप्रोच 3 में हम क्या करेंगे, देखो, ऑड नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्टिंग में लेना है, और इवन नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे एंडिंग में लेना है। तो ऑड नंबर को हम अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बेसिकली छोटा बन जाएगा आपका इवन नंबर से। तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे एक एरे हो गया, इसमें जितना भी ऑड नंबर है मान लो उसको हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली ये क्या बन जाएगा, -9, ये बन जाएगा आपका -5, ये -1, और ये -7, ये -3। अगर इसको हम नॉर्मल ऑर्डर में शॉर्ट कर देंगे, -9 सबसे छोटा बन गया है, सबसे बड़ा ऑड नंबर अभी सबसे छोटा बन गया है, और उसके बाद आ जाएगा -5, नहीं उसके बाद -7, फिर -5 -3। इसको नॉर्मल एरेज डॉट शॉर्ट यूज़ करके शॉर्ट कर देंगे, फिर एक -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगा। जो ऑर्डर हमें क्वेश्चन में बोला है उसी ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए कोड क्या होगा, वॉइड सॉर्ट इट, ये लेगा आपका इंट एरर, साइज निकाल लेंगे, साइज निकाल लिए। अभी क्या करना है, पहले -1 उसको मल्टीप्लाई कर देना है ऑड नंबर पे, और i इक्वल टू 0 n i प्लस प्लस इसमें क्या करना है, इफ अगर एरर आई अगर ऑड होगा,
इक्वल टू 1, अगर ये ऑड है तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो ARR आई इंटू इक्वल्स टू -1, -1 मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट अभी इसको नॉर्मली सॉर्ट कर देना है, एरेज डॉट सॉर्ट ARR, अभी फिर से उसमें -1 मल्टीप्लाई कर देना है फॉर आई इक्वल टू 0 आई स्मॉलर देन n आई प्लस प्लस -1 किस में मल्टीप्लाई करना है, इफ ARR आई स्मॉलर देन 0 है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ARR आई मल्टीप्लाई बाय इंटू इक्वल्स टू ARR मल्टीप्लाई इक्वल्स टू -1, तो ये आपका सॉर्ट करके दे देगा। इसको कॉपी करते हैं, इसको डाल के चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। भी क्या दिक्कत आ रहा है, ARR आई एंड 1, अच्छा ब्रैकेट के बाद आना चाहिए था। ठीक है, ये हो गया। बेसिकली इसमें टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना लगा, यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी लगा आपका O ऑफ n log n, क्योंकि एरेज डॉट सॉर्ट मेथड यूज कर रहे हैं और स्पेस हम एक भी नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पेस लगेगा। स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपका लग जाएगा O 1, कांस्टेंट स्पेस में हो रहा है। तो ये आपका बेसिकली था मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे टू सॉल्व दिस। ठीक है।